नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन 13वां है ध्वनि। इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। तो इसके जो क्वेश्चन उत्तर हैं उसके बारे में देखते हैं क्या दिया है। तो पहला क्वेश्चन देखो कि सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या दिया है आपको? पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है कि सही उत्तर चुनिए। तो ध्वनि संचित हो सकती है। ध्वनि किस में संचित हो सकती है? ध्वनि के बारे में अपने पूरे चैप्टर में पढ़ा कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता तो होती है, लेकिन ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचित हो सकती है। ठोस का एग्जाम्पल दिया था आपको एक मेज़ वाला, द्रव का एग्जाम्पल दिया था घंटी को किसी पानी के गिलास में, और गैस का एग्जाम्पल, वायु का एग्जाम्पल तो है ही कि अपने एक दूसरे की आवाज़ को सुनते हैं, ट्रेन की, हवाई जहाज़ की आवाज़ों को सुनते हैं। तो इसका संचरण किस में होता है? वायु में होता है। तो ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव, गैस तीनों में हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो सबसे न्यूनतम किसकी होगी? छोटे लड़के की होगी। किसकी होगी? छोटे लड़के की। निम्नलिखित कथनों में सही के आगे आपको टी और गलत के आगे एफ का निशान लगाना है। तो देखो कि ध्वनि निर्वात में संचित नहीं हो सकती, कि ध्वनि निर्वात में संचित नहीं हो सकती। तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए यह निर्वात में संचित नहीं हो सकती। ये क्या है? सत्य है। किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को उसका आवर्तकाल नहीं कहते। उसका आवर्तकाल नहीं कहते। आवर्तकाल तो क्या है? लगा समय होता है। आवर्तकाल तो दोलनों को पूरा करने में जो लगा समय है ना, उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो यदि कंपन का आयाम, ये क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा देखो कि यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होगी, नहीं होगी। जितना आयाम होगा ध्वनि भी उतनी ही तीव्र होगी। ये भी क्या है? गलत है। मानव कानों के लिए जो श्रव्यता की प्रास है 20 हर्ट्ज से 20,000 सही है। कितनी थी? 3 थी ना। श्रव्य, प्राश्रव्य, अपश्रव्य। प्राश्रव्य 20,000 से अधिक और अपश्रव्य 20 से कम। तो श्रव्य के बीच 20 से 20,000 सही है। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारतम्य उतना ही अधिक होगा। ये भी क्या है? गलत है। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं? नहीं, अवांछित और अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। सुखद ध्वनि को संगीत कहते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अक्षमता उत्पन्न कर सकता है। सत्य है। तो ये आपके ट्रू फॉल्स वाले थे। चौथा क्वेश्चन देखो, इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए लिए गए समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है। किससे? आयाम से। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। और अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। और ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की संख्या से निर्धारित होती है या कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है। एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो देखो, आवर्तकाल तो समय होता है, समय आवर्तकाल। तो एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगा है, 40 दोलनों को पूरा करने में 4 लगे हैं, तो एक का करना होता है तो भाग देते हैं, तो ये आ गया। और 4 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या कितनी है? 40। और 1 सेकंड में होने वाले फिर 40/4। पहले तो एक दोलन, फिर 1 सेकंड, पहले उसे भाग दे दो, फिर उससे उल्टा भाग दे दो। तो यही आपका क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन देखो कि 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, तो आवर्तकाल कितना होगा? 500 सेकंड के लिए बराबर 1 सेकंड, और 1 सेकंड के एक कंपन के लिए तो 1/500। 500 से क्या दे दो? भाग दे दो। इसके बाद है कि निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होते हैं। तो ढोलक में तो उसकी झिल्ली होती है, सितार में तार होता है, और बांसुरी में क्या होता है? वायु स्तंभ। बांसुरी में क्या होता है? वायु स्तंभ। शोर और संगीत में क्या अंतर है? जो अप्रिय ध्वनि है, अवांछित ध्वनि है, जो अपने को अच्छी नहीं लगती, वो तो क्या है? शोर है। और जो अपने को सुस्वर ध्वनि है उसको क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं, जो अपने को सुखद अनुभव होती है। अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो उसके जो स्रोत हैं, वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट, मशीनें, पटाखों का फटना, लाउड स्पीकर, वातानुकूलित में चलाए जाने वाले रेडियो, टीवी, ये सभी क्या हैं? उसकी सूची है।
वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो इससे अनेक प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी हो जाती है। नींद का ना आना, ज़्यादा शोर होगा तो वहाँ पे अपने को नींद भी नहीं आती, तो तनाव हो जाता है नींद ना आने से, फिर चिंता, और फिर उससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है उच्च ध्वनि वाले क्षेत्रों में, और इससे व्यक्ति को फिर ज़्यादा ही अपने कान के पास कुछ बजता रहता है, तो कुछ टाइम के बाद अपने को थोड़ा सा सुनता नहीं, फिर नॉर्मल होते हैं, तो ये सुनने की भी जो क्षमताएं हैं वो भी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। 11वां क्वेश्चन है कि आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर और दूसरा सड़क के 3 गली छोड़कर है प्रस्ताव किया, तो आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव करेंगे? कौन सा? कि दोनों मकान हैं, तो एक तो सड़क के किनारे हैं, दूसरा सड़क से क्या है, 3 गली छोड़ के है। तो जो सड़क के किनारे है कि जो उसके में दूसरे मकान के मुकाबले क्या होगा, काफ़ी कम हो, गली छोड़कर खरीदने वाला है, क्योंकि जो सड़क के किनारे हैं तो सारा दिन वहाँ पे जो साधन चलेंगे, ट्रक, बस, कार, तो उसके जो हॉर्न हैं वो अपने को सुनाई देंगे, तो जिससे अपने को थोड़ी सी असुविधा होगी, तो स्वास्थ्य संबंधी भी उसके धुएं से बीमारियां हो सकती है। तो सड़क के जो 3 गली छोड़ के है उसको खरीदने का अपने फैसला करेंगे। मानव वाद्य यंत्र का चित्र बनाइए और इसके कार्यों को अपने शब्दों में लिखिए। तो मानव वाद्य यंत्र का आपको चित्र अपनी बुक से बनाना है, और उसके जो कार्य हैं, देखो इसमें चित्र है, पहले देख लो कि जो वाक्य यंत्र है वो श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है, और वाक्य यंत्र के आर पार कितने वाक् तंतु, 2 वाक् तंतु लगे होते हैं, और उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से निकालते हैं तो वाक् तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक् तंतु से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला करती है। जब वाक् तंतु तने हुए या पतले होते हैं तो वाक् ध्वनि का प्रकार वाक् ध्वनि से भिन्न होता है जब वे ढीले और मोटे होते हैं। तो ये इसका चित्र है, आप बना सकते हो, अपनी बुक से भी बना सकते हो। 13वां क्वेश्चन क्या है कि आकाश में तड़ित और मेघ गर्जन की घटना एक समय तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देता है, मेघ गर्जन बाद में, क्योंकि जो वो ध्वनि सुनाई देती है वो कंपन के द्वारा होती है। तो जो प्रकाश का जो वेग है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो ध्वनि की चाल से ये बहुत अधिक होता है प्रकाश का वेग, तो वो पहले सुनाई देगी, और ध्वनि क्या होगी, हमें बाद में सुनाई देगी। पहले दिखाई देगा वो हमें प्रकाश का गर्जन। तो आपके जो क्वेश्चन उत्तर हैं ये पूरे हुए। धन्यवाद।